आपके अपने चैनल पर। तो आज हम देखेंगे झारखंड के गर्म जल कुंड। झारखंड के गर्म जल कुंड देखेंगे, वो भी ट्रिक के द्वारा। तो जहाँ पे हमें ट्रिक अच्छा से अप्लाई होगा वहाँ हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे अगर ऐसे ही याद करना होगा तो ऐसे ही याद करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं झारखंड के गर्म जल कुंड, जिससे परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं झारखंड के अति महत्वपूर्ण गर्म जल कुंड। तो पहला जो गर्म जल कुंड है वो हजारीबाग ज़िले में देखते हैं हम। और ये जो गर्म जल कुंड है ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है इससे। और ये जो कुंड है इसका नाम है सूरज कुंड। सूरज कुंड जो है ये भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। सिर्फ झारखंड का ही नहीं, ये भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। और इसका जो तापमान है ये है 88.5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार कि सूरज कुंड जो है वो कहाँ पर है स्थित। तो आप बोल सकते हैं ये हजारीबाग ज़िले में स्थित है। सूरज कुंड का कितना है टेम्परेचर है, तो आप 88.5 डिग्री सेल्सियस बता सकते हैं। और ये भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है। तो आइए देखते हैं इसे ट्रिक से कैसे याद करें। तो देखिए, सूरज कुंड जैसे सूरज हुआ, यहाँ सूरज देख लेते हैं। सूरज, तो सूरजमुखी का फूल होता है ना, सूरजमुखी का फूल वो कहाँ पे होता है? वो होता है बाग में। देखिए हजारीबाग में बाग छुपा हुआ है, तो सूरजमुखी का जो फूल होता है वो होता है बाग में। इस प्रकार हम हजारी बाग में सूरज कुंड को याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं जो ये भी हजारीबाग में है, ये है टाइगर गरम जल कुंड। ये है हजारीबाग में बड़ाकर नदी पर। तो देखिए इसका ट्रिक क्या मैं बनाई हूँ, इसका ट्रिक मैं बनाई हूँ टाइगर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? बाग में रहते हैं। बाग बगीचे वन वहीं पे रहते हैं टाइगर। जहाँ पे 1000 बाग हो, 1000 वन हो, वहाँ पर टाइगर रहते हैं। ठीक है, और टाइगर जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, बड़ा होता है तब बड़ाकर नदी पर। इस प्रकार हमने याद कर लिया टाइगर बाग में होते हैं। अब कावा जो है ये भी हजारीबाग में स्थित है। कावा गर्म जल कुंड जो है ये भी हजारीबाग में है। बहुत सारे जो गर्म जल कुंड है वो हजारीबाग ज़िले में ही है और दुमका ज़िले में। तो अभी हम देख रहे हैं हजारीबाग ज़िले का। तो कावा हजारीबाग। तो कावा को क्या बोला जाता है? कावा को हम कौवा से रिलेट कर देते हैं, कौवे से रिलेट कर देते हैं। और कौवा कहाँ रहता है? कौवा रहता है बागों में। तो कौवे जो होते हैं वो बागों में पाए जाते हैं, बागों में ज़्यादा रहते हैं, बाग बगीचों में। इस प्रकार कावा हजारीबाग में स्थित है, ये याद रखिएगा गर्म जल कुंड। अगला है हरहद, जो है हजारीबाग में ही। तो हरहद हजारीबाग कैसे याद करेंगे हम ट्रिक से? तो हर से हम याद कर लेते हैं हरियाली। तो हरियाली कहाँ होता है? हरियाली होता है जहाँ पे 1000 बाग होते हैं, 1000 बाग बगीचे होते हैं। तो वहाँ हरियाली होता है, हद से ज़्यादा हरियाली जो होता है वो हद से ज़्यादा होता है हरियाली। कहाँ पे? जहाँ पे 1000 बाग होता है। तो इस प्रकार हमने हरहद को, हजारीबाग को इसी तरह ट्रिक से याद कर लिया। अगला देखते हैं। अब देखते हैं दुमका के गर्म जल कुंड। तो दुमका में भी है बहुत ही ज़्यादा गर्म जल कुंड, हजारीबाग के बाद दुमका में ही सबसे ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं। तो दुमका में जो है वो पहला है लूलबिल गर्म जल कुंड जो है, वहाँ से जहाँ से गर्म पानी निकलता है जल कुंड से, वो है दुमका में केलाल गुत्ता के पास। अब हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे? तो मैं इसे कैसे याद की बताती हूँ।
देखिए ये दुम मैंने इसे दुम बना दिया, जैसे बिल्ली या चूहे का दुम होता है तो वही दुम मैंने इसे रिलेट की हूँ। तो बिल्ली जो होता है वो अपने बिल में, या चूहा जो होता है वो अपने बिल में, देखिए लूल में बिल यहाँ छुपा हुआ है तो वो बिल में छुप जाता है दुम दबा के। दुम दबा के छुप जाता है कहाँ? अपने बिल में। अगर उसे बिल्ली दौड़ाती है या कुत्ते दौड़ाते हैं तो चूहा कहाँ घुस जाते हैं? बिल में। बिल में छुप जाते हैं दुम दबा के। तो लूल बिल दुमका में केलाल गुत्ता के पास हम इसे याद करेंगे। और इसी प्रकार आगे देख लेते हैं दुमका में और कौन कौन से गर्म जलकुंड है। एक और है दुमका में जिसका नाम है झरिया पानी, जो है दुमका में। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो इसे भी हम ठीक उसी प्रकार याद करेंगे। दुमका को दुम से हम रिलेट कर लिए, दुम से। तो अगर बिल्ली चूहे को दौड़ाते हैं तो वो कहाँ छुप जाते हैं? वो छुप जाते हैं झाड़ियों में। यहाँ पर झाड़िया को हमने झाड़ी से रिलेट कर दिया है, झाड़ी बना दिया है झड़िया को। तो अगर बिल्ली या कुत्ते किसी को दौड़ाते हैं तो किसी जानवर को, तो वो कहाँ दुम दबा के छुपते हैं? झाड़ियों में, झरिया में छुप जाते हैं। इस प्रकार हमने झरिया पानी दुमका याद कर लिया। अब अगला देखते हैं जो दुमका में है। अगला है तापात पानी गरम जलकुंड, जो दुमका में मोर नदी के तट पर है। अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो हम इसे उसी प्रकार याद करेंगे जैसे ऊपर में हमने याद किया। तो दुम को फिर से रिलेट करेंगे, दुमका को दुम से। तो कोई भी जानवर किसी को दौड़ाता है, बिल्ली या चूहा को कुत्ते दौड़ाते हैं, तो वहाँ दुम दबा के कहाँ भाग जाते हैं? वो झाड़ पात में भाग जाते हैं। पात यहाँ पे है, देखिए तपात में पात है, तो झाड़ पात हमने इसे रिलेट किया है झाड़ पात से। तो दुम दबा के छुप जाते हैं झाड़ पात में। तो तपात पानी गरम जलकुंड कहाँ पे है? दुमका में, मोर नदी के तट पर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं जो है बारा झरना, जो कि दुमका ज़िला में है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो इसका भी वही अप्लाई करूँगी। दुमका को दुम बना दी मैंने, और 12 यहाँ है, 12 को मैंने बना दी 12। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। देखिए कोई भी भागता है दुम दबा के तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं 9 2 11 हो जाता है, तो हम बोलते हैं 9 2 12 हो जाता है। इस प्रकार हम बोल लेंगे। तो कोई भी दुम दबा के भागेगा तो क्या हो जाएगा? 9 2 12, 9 2 12। या तो फिर हम इसे एक और ट्रिक है उससे भी याद कर सकते हैं कि वो दुम दबा के अगर भागेगा वो जानवर, तो दोबारा बाहर नहीं निकलेगा। 12 को हमने दोबारा बना दिया, तो वो दोबारा बाहर नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार हमने 12 झरना को दुमका में याद कर लिया। अगला है रानी बहाल। रानी बहाल जो है वो भी दुमका ज़िला में है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? अब हम इसका दूसरा ट्रिक अपनाते हैं। तो इसे हम देखिए कैसे याद करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ दुमका को क्या बनाया? दुमका को हमने यहाँ बना दिया ठुमका। ठीक है, ठुमका बना दिया। ठुमका मतलब डांस होता है, नृत्य होता है। तो रानी को हमने बना दिया, रानी बहल को हमने बना दिया रानी महल, महल बना दिया। ठीक है, बहल को हमने बना दिया महल। तो रानी के महल में क्या होता है? सभी ठुमके लगा लगा के डांस करते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा दरबार होता है और दरबार के आगे डांस करते हैं कलाकार लोग और रानियों का मन बहलाते हैं। इस प्रकार कुछ हम ट्रिक लगा के इसे याद करेंगे। ठीक है, रानियों का ठुमका लगा लगा के महल में एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
अगला है ताता पानी गरम जल कुंड। ताता पानी गरम जल कुंड जो है ये है लातेहार जिला में। अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे कोई भी ताता 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 थैया डांस करता है, कोई भी ताता थैया जो डांस करता है तो कैसे करता है, पैरों से करता है। तब पैर को क्या बोला जाता है, लात भी बोला जाता है। पैर को क्या बोला जाता है, लात बोला जाता है ना, लात। तो लात से कौन डांस होता है, ताता थैया डांस होता है। पैरों से ताता थैया डांस होता है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं ताता पानी गरम जल कुंड को। तो ताता थैया करते हैं लातों से पैरों से। तो ताता पानी गरम जल कुंड लातेहार जिला में है। अगला देखते हैं धनबाद के गरम जल कुंड। तो पहला है तेतुलिया जल कुंड। तेतुलिया गरम जल कुंड जो है धनबाद से 7 किलोमीटर दूरी पर दामोदर नदी के तट पर है। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए, अगर हमारे पास धान आ जाएगा या किसी के पास धान आ गया, पैसे आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, तू लिया, तू लिया, तू लिया, कुछ लिया, क्या लिया तूने, कुछ लिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर धन आ जाता है तो हम सबको क्या बोलते हैं, तू लिया, कुछ लिया तूने कुछ लिया, कुछ सामान लिया या मार्केटिंग किया या शॉपिंग किया या कुछ लिया। तब तेतुलिया को हम तू लिया से रिलेट करेंगे और धनबाद को धन से रिलेट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार तू लिया, तू कुछ लिया, तुम्हारे पास धन आया। तो इस प्रकार हम तेतुलिया जल कुंड जो है गरम जल कुंड वो धनबाद हम इसे याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है चरक खुर्द जो धनबाद गिरिडीह मार्ग में है, टुल्डी में। ठीक है, धनबाद गिरिडीह टुल्डी मार्ग पर स्थित है चरक खुर्द गरम जल कुंड। अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो इसका ये ट्रिक है कि अगर धन आएगा तो क्या करेंगे, हम खुद रखेंगे। यहाँ देखिए रख लिखा हुआ है, रख, खुद रखेंगे। इसको हम रख से रिलेट किए, इसको खुद से रिलेट किए। ठीक है, तो अगर हमारे पास ज़्यादा धन आएगा, धनबाद से हमने धन निकाला, तो अगर हमारे पास ज़्यादा धन आएगा तो हम खुद रखेंगे चरक खुर्द धनबाद गिरिडीह मार्ग टुल्डी मार्ग में। ठीक है, इस प्रकार हमने याद कर लिया। अगला है दुआरी जो कि चतरा में है। दुआरी गरम जल कुंड जो है वो चतरा में है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए, छतरा को हमने क्या बना दिया, छतरा को बना दिया हमने खतरा। तो खतरा, तो दुआरी हम किसको बोलते हैं, दुआरी लोकल लैंग्वेज में रीजनल में हम किसे कहते हैं, दुआरी कहते हैं हम डोर को, दरवाजे को बोलते हैं दुआरी। ठीक है, तो अगर हम दुआरी से बाहर निकलेंगे तो हमें खतरा होगा। दुआरी से अगर हम द्वार से अगर हम बाहर निकलेंगे तो दुआरी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अगर निकलेंगे तो खतरा होगा, क्योंकि घर के बाहर निकलने से खतरा होगा, गर्मी का टाइम है, लू लग जाएगा। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, दुआरी के बाहर नहीं निकले, छतरा को हमने खतरा बनाया। इस प्रकार हमने आज झारखंड के गरम जल कुंड को याद कर दिया बहुत ही इजी तरीके से, ट्रिक के माध्यम से हमने झारखंड के सारे गरम जल कुंड को याद कर लिया। और ये आपके एग्ज़ाम में 100% आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरे ट्रिक पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।